हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। सो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं दिस के बारे में। तो गाइज दिस जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो गाइज इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आपके दिस के बारे में आज सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। सो गाइज जो दिस होता है जावास्क्रिप्ट में वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और जिसकी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। मतलब कि अगर उसी दिस को हम ग्लोबल इन्वायरमेंट में प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, उसी दिस को अगर हम एक फंक्शन के अंदर प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, और उसी दिस को अगर हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंट करेंगे तब उसकी वैल्यू अलग आएगी। सो गाइस तो इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग आती रहती है और इसको हम डिफरेंट तरीके से भी यूज करते हैं अलग अलग जगह पे। सो गाइस चलिए अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इनको अलग अलग जगह पे इसकी वैल्यू कैसे अलग अलग आती है और इनका क्या क्या यूज होता है। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट में दिस की वैल्यू क्या होती है। अब जो दिस की वैल्यू होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही रहेगी। सो चलिए इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट में प्रिंट करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि दिस की वैल्यू हमें क्या दिखाई देती है। सो जैसे यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे और दिस को यहाँ पे डाल के सेव करेंगे, सो यहाँ पे हम अपने कंसोल लॉग में देख सकते हैं ब्राउज़र के कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो भी हमारा इंटायर ब्राउज़र का वैल्यूज़ हैं या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो हमें दिस के अंदर मिल जाएंगी और हमें वहाँ पे ये कंसोल लॉग हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से हम ब्राउज़र का जो मेन फंक्शन है उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं दिस के हेल्प से। और लेट्स सपोज अगर हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा वाइट जितना दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, मीन्स इसकी हाइट कितनी है, तब हम इस दिस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनर हाइट जैसी करके यहाँ सेव करेंगे हमें 297 मीन्स 297 पिक्सल्स इसकी हाइट है। सो जो ये दिस है ये हमारा क्या रिफर कर रहा है, इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। सो अब चलिए इसी को हम लोग क्या देखते हैं कि एक फंक्शन के अंदर प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है। एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग, फंक्शन प्रिंट दिस, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं लोग, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर भी हम लोग क्या प्रिंट कर देते हैं, दिस। और इस फंक्शन को अब हम लोग कॉल करते हैं। सो गाइस ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। सो गाइस इसको जैसे ही सेव करेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि इस फंक्शन के अंदर भी हमारा जो वैल्यू है दिस की वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। और वो ऑब्जेक्ट किसको रेफर कर रहा है, ग्लोबल वाले दिस को। मीन्स अगर इस दिस को हम लोग चाहे इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करें या फिर इस फंक्शन के बाहर प्रिंट करें, दोनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है गाइज। सो इस तरीके से हमारा दिस जो है वो फंक्शन के अंदर भी सेम काम करता है और फंक्शन के बाहर भी सेम काम करता है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है, अब जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले वीडियोस में क्या पढ़ा हुआ है, यूज स्ट्रिक्ट का यूज करके हम लोग कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में अननेसेसरी आ जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे और अब सेव करेंगे तब हमें क्या दिखाई देगा कि जो हमारा रेगुलर फंक्शन है उसके अंदर जो हमने दिस यूज किया हुआ है उस पर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। मतलब कि अब इस फंक्शन के अंदर हमारा जो दिस की वैल्यू है वो क्या हो गई है, अनडिफाइंड हो गई है। मतलब कि अब ये क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया है। अब इस फंक्शन के अंदर हम दिस पे जो भी वैल्यू डालेंगे वो हमें खुद से डालना पड़ेगा, इस पे बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है गाइस। सो ये हो गया हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट में जो हमारा दिस प्रिंट होता है उसकी वैल्यू कैसे काम करती है, और जो एक रेगुलर फंक्शन होता है, नॉर्मल फंक्शन होता है, उसके अंदर अगर हम दिस को प्रिंट करते हैं एक नॉर्मल वे में, सो वो दिस किसको रेफर करेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। बट जैसे ही हम लोग यूज स्ट्रिक्ट यूज करेंगे वो किसको रेफर करने लगेगा, अनडिफाइंड को। अब चलिए गाइस ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो दिस है वो किस तरीके से काम करता है। सो गाइस इसके लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले डाटा के नाम से, और इसके अंदर हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं, नेम, एज और प्रिंट नेम का एक फंक्शन भी बनाया हुआ है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज के साथ साथ फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारा क्या होगा, एनॉनिमस फंक्शन होगा या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन होगा, जिसे हम लोग अपने फंक्शन वाले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस। सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इस दिस को यहाँ पे कंसोल लॉग किया हुआ है। अब इसको यहाँ पे कंसोल लॉग करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इस दिस की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे डाटा डॉट प्रिंट नेम। सो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं अगर उसे हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अब इसको जैसे हम लोग सेव करेंगे तो हम लोग अपने ब्राउजर में क्या देखेंगे कि जो ये दिस की वैल्यू है वो अब चेंज हो गई है। अभी तक क्या था कि ग्लोबल में या फिर किसी फंक्शन के अंदर हम लोग प्रिंट कर रहे थे तब हमें क्या दिखाई दे रहा था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। बट जैसे ही इसे हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाला वहां पे इस दिस की वैल्यू ग्लोबल ऑब्जेक्ट से हट करके वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही हो गया है।
सो गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, सॉरी हमारा नेम आ रहा है, एज आ रहा है, और वो खुद एक फंक्शन जो है वो फंक्शन भी हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है गाइस, सो अब इस फंक्शन के अंदर जो है हमारा ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। सो अब इसी को हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर हमें लेट सपोज नेम को प्रिंट करना है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस डॉट नेम। अब इसको जैसे ही हम लोग यहाँ सेव करेंगे तब हमें क्या दिखाई देगा, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये नेम पे वैल्यू रहेगी वो हमारी नेम पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो अब इस दिस को हम चाहे जितनी बार यूज कर लेंगे, ये दिस को इसको रेफर करेगा, इसी के ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं डमी के नाम से, और इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इसको जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अब यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, अमित दिखाई दे रहा है। सो अब इसके अंदर हम चाहे जितने फंक्शन क्रिएट कर दें, सभी में दिस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उसे हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमने 3 तरीके की वैल्यूज को देखा है दिस की, एक ग्लोबल इन्वायरमेंट में, एक फंक्शन के अंदर मीन्स एक रेगुलर फंक्शन के अंदर, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर, की तीनों जगह पे जो दिस है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। सो गाइस अब चलिए इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी के साथ ही हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, मीन्स ये डॉटर डॉट डमी को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया हुआ है। अब चलिए एक काम करते हैं कि इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल पे ले लेते हैं, कॉन्स्ट फन के नाम से। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह हम लोग कॉल करते हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन है, इसको हमने नॉर्मली इस पे असाइन कर दिया है, और अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पे कॉल करते हैं। सेव करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस नेम को इस दिस के बाद यहाँ से हटा देते हैं। अब जैसे इसको यहाँ से हम लोग हटा के सेव करेंगे, तब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर अपने ब्राउजर में कि यहाँ पे इस दिस की वैल्यू ये पूरा ऑब्जेक्ट ना हो करके पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो कि हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अब ये हुआ क्यों? सो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, अपने इस फंक्शन को हमने एक नॉर्मल वेरिएबल पे ले लिया है और उसे एक नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल किया हुआ है। सो इसीलिए ये दिस जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को न रेफर करके वो ग्लोबल विंडो के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम दिस डॉट एज करेंगे और तब सेव करेंगे, तब हमें क्या दिखाई देगा, अनडिफाइंड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो ये दिस है, इसके अंदर जो दिस है वो अब ग्लोबल विंडो को एक्सेस कर रहा है, और जो ग्लोबल विंडो में एज नाम की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इसीलिए क्या दिखाई दे रहा है, अब हमें अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है। सो गाइस इस तरीके से जो दिस की वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करती है, और हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है जब भी हम दिस के साथ डील करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सो गाइस ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।